उस आदमी के पूरे शरीर पर घाव थे, लेकिन उसकी 5 खूबसूरत पत्नियां थीं। उसने विभिन्न पदकों से ढका एक पारदर्शी कवच पहना था, और उसकी बेल्ट पर भारी अंगूठी उसकी पहचान का प्रतीक थी। यह व्यक्ति एक स्थानीय तानाशाह है जो बड़ी मात्रा में जल संसाधनों पर नियंत्रण रखता है। लोग आदरपूर्वक उसे अमर जो कहते हैं। परमाणु युद्ध के बाद के इस प्रारंभिक सर्वनाशकारी काल में जल संसाधन विशेष रूप से बहुमूल्य हैं। उस दिन उसने अपने योग्य सेनापति साई को अन्य जनजातियों के पास पानी के बदले पेट्रोल और गोलियां लेने के लिए भेजा। साई हुआंग पानी से भरा टैंक लेकर रेगिस्तान में गाड़ी चला रहा था और आगे गैसोलीन टाउन था। साई के राजा ने अचानक यात्रा की दिशा बदल दी, जिससे अमर जो के बेटे जिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अमर जो ने दूरबीन से देखा और अचानक घबरा गया। वह जल्दी से अपनी पत्नी को ढूंढने चला गया। परिणाम स्वरूप उसकी सभी सुंदर पत्नियां चली गईं और केवल उसकी पहली पत्नी ही बची जो बंदूक लेकर उसका सामना कर रही थी। इस दुनिया में स्वस्थ महिलाएं आदिवासी शासकों के लिए प्रजनन का महत्वपूर्ण साधन हैं। क्रोधित ओल्ड जो ने पूरी सेना को हमला करने का आदेश दिया। उनके सभी युद्ध साथियों को परमाणु विकिरण के प्रभाव के कारण एल्बिनिज्म रोग हो गया। वे उग्र और झगड़ालू थे और सभी युद्ध में मरने के लिए वल्लाह के जंगल में प्रवेश कर गए। लेकिन जाओबाई, जो अभी भी रक्त आधान प्राप्त कर रहा था, इस अवसर को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने जीवित रक्त बैग मैक्स को रथ के सामने बांध दिया। इमोर्टल जो का टैंक बहुत शक्तिशाली है और विशाल संशोधित ध्वनि प्रणाली हर युद्ध लड़के को उत्साहित करती है। वल्लाह में प्रवेश करने के लिए जाओ भाई ने एक्सीलेटर पर पैर रखा और आगे की ओर दौड़ पड़ी। इस समय सहुआंग एक भारी ट्रक चलाकर बचाव शिविर में पहुंचा। मोहरा रथ एक जाल में फंस गया और नष्ट हो गया। साई हुआंग ने हमले से बचने के लिए अपना रास्ता बदल लिया। इस समय जनजाति को बचाने के लिए आए 2 हेजहॉग रथों ने उन्हें पकड़ लिया। जाओबाई ने अच्छा सहयोग किया और एक ही गोली में उनमें से एक को मार गिराया, और साई हुआंग ने भी अपनी बंदूक उठाई और शेष वाहनों को भगा दिया। इसी